अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ी वक़ार सदर जलसा, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा अकाबिर उलमाए किराम, मेरे मुसलमान भाइयों, नौजवान दोस्तों, आज का ये जलसा मदरसा दारुल ऐतामिल मुस्लिमीन के जानिब से मुनाकिद हुआ है। हमारे ज़माने तालिब इल्मी दारुल देवबंद के बहुत ही करीब रहने वाले मेरे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहिब अल-क़ासिमी मद्दज़िल्लहुल आली, जो इस मदरसे के बानी व मोहतमीम हैं, चंद साल कबल 2018 मार्च में इस मदरसे की बुनियाद हुई, क़याम अमल में आया और फिर 2 साल दरमियान में लॉकडाउन का गुज़रा। यूँ समझिए कि सिर्फ 4 साल में 2 साल लॉकडाउन का निकालिए, सिर्फ 2 साल की ये मेहनत, इनकी कारकर्दगी आपकी निगाहों के सामने है। जलसगाह के बाएं जानिब आप देख रहे हैं ये मदरसा और ये मस्जिद, मदरसे की चहार दीवारी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत कलील अरसे में ये काम, मैं समझता हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहिब के इखलास नीयत की ये दलील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना के इस खिदमत को कबूल फरमाए और यकीनन इसमें इस इलाक़े के तमाम हज़रात की खुसूसी तवज्जो और खुसूसी ताउन का ये नतीजा और समरा है। उलमाए किराम स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं, ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है। ये वो गांव है जहां पर मदरसा मिसबाहुल उलूम जैसा इदारा, मरकज़ी इदारा पहले से मौजूद है और उस इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना मोहम्मद यासीन साहिब रहमानी ज़ीदा मजदहू, जो अभी मुझसे पहले आज के इस जलसे को खिताब फरमा रहे थे। हज़रत मौलाना इस मदरसे में तशरीफ़ लाए, उसके बाद मेरी भी हाज़िरी की सआदत हासिल हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई। कम वक्त में मौलाना के आमद के बाद मदरसा तालीमी और तामीरी एतबार से जो तरक्की किया है, जो मेयार बनाया है, यकीनन वो बहुत ही काबिल सताइश है। स्टेज पे हज़रत मौलाना तशरीफ़ रखते हैं और इस इलाक़े के, इस खित्ते के अकाबिर उलमा तशरीफ़ रखते हैं। हमारे दारुल देवबंद के सीनियर आलिम दीन हज़रत मौलाना अक़ीलुर रहमान साहिब क़ासिमी मद्दज़िल्लहुल आली,
जो आसाम के एक बड़े इदारे में उस्ताद हदीस हैं, आज के इस जलसे को खिताब करने के लिए वो भी तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी खिताब होगा। और इस वक्त सिक्का राजुल वक्त खतीब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, जो यकीनन जिस मजमे में वो आ जाएं, जिस इश्तिहार में उनका नाम दर्ज हो जाए, तो दूर दूर से उनको सुनने के लिए लोग जमा हो जाते हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का भी खिताब होना है। दरमियान में थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ। अभी नकीब जलसा हज़रत मौलाना अनज़र साहिब रहमानी ने मुझसे हुस्न ज़न रखते हुए मेरे तारुफ में उन्होंने कुछ कलिमात इरशाद फरमाए। यकीनन मैं अपने आप को उसके लायक नहीं समझता। आपके इस खित्ते में, इस दियार में, इससे पहले अभी चंद हफ्ता कबल मेरी हाज़िरी हुई थी इसी इलाके में, और दोबारा ये हाज़िरी की सआदत मयस्सर हुई। मजमा अल्हम्दुलिल्लाह ठाठे मार रहा है, और जितने लोग सामने बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उतने ही लोग जो है वो रोड पर सड़क के ऊपर जो है वो लोग बैठे हुए हैं, और इससे कहीं ज़्यादा जो है वो उधर बाएं जानिब और उस रोड में चलना मोड़ के उस जानिब में अभी जब मदरसे से आ रहा था तो मैंने एक मजमे का एक कसीर तबका उधर भी देखा। इतना मजमा था कि 4 व्हीलर से मैं नहीं आ सका, बल्कि मुझे हज़रत मौलाना वकील साहब दामद बरकातहुम ये मुझे 2 व्हीलर में लेकर के आए। इस कदर उधर भी मजमा है। जलसा, ये मजमे का आना, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि आज मुसलमानों की ये एक बहुत बड़ी खूबी है। मुसलमानों का ताल्लुक़ अपने उलमा से, अपने बुजुर्गों से, अपने अकाबिरीन से इस दर्जे का है कि अगर आवाज़ लगाई जाती है तो अपने उलमाए किराम को सुनने के लिए, बुजुर्गों को सुनने के लिए पूरी रात अपनी नींद को कुर्बान कर देते हैं, पूरी रात जग जाते हैं, सुबह फजर की अजान तक इसी तरीके से बैठे रह जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि इस गए गुजरे दौर में, इस फितनों के दौर में, जिस दौर में लोग दुनियावी मजलिसों के तरफ राग़िब हैं, लोग दुनियावी मजलिसों का इनेकाद करते हैं, ऑर्केस्ट्रा, सिनेमा और थिएटरों के मजलिसों को आबाद कर रहे हैं, कव्वाली की मजलिसों को आबाद करते हैं। ऐसे गए गुजरे दौर में जब हमारे नौजवान जुए के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, जिना की कोठियों को आबाद कर रहे हैं, ऐसे गए गुजरे दौर में दीनी मजलिस कायम करना, दीन की बात सुनने के लिए जमा होना, दीन की बात कहने के लिए उलमाए किराम को बुलाना, ये नेक फाल है, ये खुश आइन बात है। इसलिए कि जब दीन की बात कही जाती है, जब दीन की बात सुनी जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफ से हिदायत के फैसले उतरते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इलाके और इस खित्ते के तमाम मुसलमानों को जो मौलाना अब्दुल मन्नान साहब की आवाज पर, मौलाना की दावत पर यहाँ पर तशरीफ लाए। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, मैं साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ जलसों में आ जाने से और जलसों में अपनी नींद को कुर्बान कर देने से सिर्फ इससे कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप सरबलंदी चाहते हैं, अगर आप इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, तो इस नीयत के साथ जलसों में आइए, इस नीयत के साथ दीनी इज्तिमात में आइए, इस नीयत के साथ किसी दीनी प्रोग्राम में शिरकत कीजिए कि स्टेज से जो बातें कही जाएगी, स्टेज से जो पैगाम दिया जाएगा, उसके ऊपर अमल भी करेंगे। अगर अमल का जज्बा होगा, अगर अमल की नीयत से बैठेंगे, अगर अमल के इरादे से बैठेंगे, अगर अमल का आज़्म लेकर के बैठेंगे, तो आपका ये आना कबूल, आपका ये जलसा कबूल, आपकी ये मजलिस कबूल। और अगर अमल का जज्बा ना हो, यूं ही आए, जहां मर्जी हुई वहां बैठ गए, इधर उधर घूम करके और इधर उधर सुन करके और चले गए, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये मजमा हाथ उठा करके और इस आज़्म का इजहार करे कि इस स्टेज से उलमाए किराम जो पैगाम देंगे, इंशाअल्लाह आज ही से उसके ऊपर अमल शुरू करेंगे। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह। देखिए मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, ये बिहार है,
हमारे हजरत मौलाना यासीन साहब झारखंड के, आपके बिहार में काम कर रहे हैं। झारखंड में हमारे यहाँ में एक, आज से जब मैं जलसों में नज़ामत किया करता था 15 साल पहले, तो मैं एक लतीफ़ा सुनाया था। वो लतीफ़ा अगरचे बराए लतीफ़ा है, लेकिन बहरहाल उस पे बहुत बड़ा पैगाम है। वहाँ एक जिद्दी बिरादरी, जिद्दी बिरादरी का मतलब ये है कि अगर वो एक मर्तबा किसी चीज के बारे में हाँ कह दे तो सारी दुनिया मिल करके उससे ना नहीं कहलवा सकती, और अगर एक मर्तबा वो ना कह दे तो सारी दुनिया मिल करके उससे हाँ नहीं कहलवा सकते। ये उस जिद्दी बिरादरी की अलामत है। उसी जिद्दी बिरादरी का ये मशहूर लतीफ़ा है, जठ बैसाख का दिन था। हिंदी में जठ बैसाख, उसको हमारे यहाँ कहते हैं छुट्टा दिन। छोटा दिन नहीं, छुट्टा। क्या मुमताज साहब, जो तर्जमा बाकी रहेगा अभी मुमताज साहब आएंगे, ये झारखंडी जुबान में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो एक कलाम पढ़वा लीजिएगा। तो छुट्टा दिन था। छुट्टा दिन का मतलब यह है कि लोग अपने जानवर को यूं ही छोड़ देते हैं, कोई चरवाहा उनके साथ, जानवर के साथ नहीं जाता, इसलिए कि खेत खलियान खाली होता है, उसमें फसल गल्ला कुछ भी क्या कहते हैं खेती लगी हुई नहीं होती है, तो लोग जानवर को यूं ही छोड़ देते हैं। वही छूटा दिन था। एक किसान अपने जानवर को लेकर जा रहा था। इत्तेफाक से जब वो खेत से गुजर रहा था तो वो खेत, जिस खेत से वो अपने जानवर को लेकर गुजर रहा था, इत्तेफाक से वो खेत जिद्दी बिरादरी का था। उसने दूर से देख लिया, दौड़ता हुआ आया और आकर उसके गरीबान पे हाथ डाल दिया और कहा कि सुनो, रुको यहीं पर, ये बताओ तुम मेरे खेत के तरफ से अपने जानवर को गुजार दिए, अगर इसमें खेती लगी हुई होती, अगर इसमें धान लगा हुआ होता तो क्या होता। अजीब बात है, जेठ बैसाख का महीना, खेत खलियान खाली, तभी तो लेकर इधर से हम अपने जानवर को गुजरे। अरे खेती लगी हुई होती तो हम लेकर इधर से नहीं जाते। काऊ नहीं पूछ रहे, जितना पूछ रहे उतने जवाब दो। अगर लगी हुई होती तो क्या होता। का भाई लगी हुई होती तो लेके नहीं जाते, क्या वो नहीं पूछ रहे, हम जितना पूछ रहे उतना जवाब दो। अगर लगी हुई होती तो क्या होता। और मैं अपनी जुबान में सुना दूं आप लोगों को, हम लोग तो कोई दूरी है नहीं, जुबान तो एक दूसरे की समझते हैं। उसने वहां की जुबान में कहा कि तू हमर खेता दुकुर अपन गरुवन पार कर दली, अगर खेती लागल रहतले तो की होतले। दोनों में बात बढ़ गई। ये जैसे लोग खड़े बैठे हुए ना, ये खेत के आर पर, आपके यहाँ आर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, हम लोग आर बोलते हैं, आर पर खड़ा था। वो उसको जोर से गुस्सा आया, धक्का दे दिया, वो नीचे गिरा। कहा चलो गांव में चल करके और सदर साहब से फैसला कराएंगे। इस गांव का नाम क्या है, अहरो चलना, अहरो चलना। कहा चलो अहरो चलना के सदर साहब से फैसला कराएंगे। गए सदर साहब के पास, अपना मुकदमा पेश किया कि देखिए जो है जेठ बैसाख का दिन है, खेत खलियान खाली है, हम अपने जानवर को लेकर गुजर रहे थे, बिला वजह ये शख्स आकर मुझसे झगड़ा कर रहा है और ये कह रहा है कि मेरे खेत के तरफ से तुमने अपने जानवर को क्यों गुजारा। अगर खेती लगी हुई होती, धान लगा हुआ होता या गेहूं लगा हुआ होता तो क्या होता। सदर साहब ने सोचा कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये समझा देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ये कोई बहुत बड़ा मुकदमा नहीं है। सदर साहब अपना फैसला सुनाना ही चाहते थे, उससे पहले वो जिद्दी बिरादरी के आदमी ने कहा, ओ सदर साहब, ये फैसला बाद में होगा कि इसने मेरे खेत के तरफ से अपने जानवर को गुजार दिया, अगर खेती लगी हुई होती तो क्या होता, ये फैसला बाद में होगा, पहले इस बात का फैसला कीजिए। मैं खेत के आर पर खड़ा था, इसने मुझको धक्का दे दिया, आर के पीछे तरफ अगर कुआं रहता तो क्या होता। जिद का कोई इलाज है, जिद का कोई इलाज नहीं है। अगर जितने लोग जलसे में यहाँ आए हुए हैं, अगर सब जिद पे उतर जाएं कि मौलाना यासीन साहब, हजरत मौलाना अकील साहब, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जो कुछ कह दें, हमें उसके ऊपर अमल करना नहीं है,
तो कोई फायदा होगा? एक जलसा हो जाए, सैकड़ों जलसा हो, रोज इस तरह के जलसे हो, कोई फायदा नहीं होगा। और अगर ये तय कर ले कि नहीं, हमें अमल करना है, अमल के इरादे से आए हैं, अपने अंदर इनकलाब लाना है, अपने अंदर तब्दीली लानी है, अपने मुआशरे के अंदर जो खराबियां हैं, अपने मुआशरे के अंदर जो बुराइयां हैं, अपने मुआशरे के अंदर जो खुराफात और वाहियात हैं, जो इस्लाह के सिलसिले में इस स्टेज से जो पैगाम दिया जाएगा, अभी हजरत मौलाना ने बड़ी कीमती पैगाम पेश किया, इत्तिहाद। आज वक्त की एक अहम जरूरत है, अपने सफों के अंदर इत्तिहाद पैदा करें, मुत्तहिद हो जाएं। आज जरूरत इस बात की है। मेरे नौजवान दोस्तों, मैं इस वक्त बहुत मुख्तसर वक्त में मैं आपकी खिदमत में सिर्फ 2 पैगाम पेश करके और आपसे रुखसत हो जाऊंगा। प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी, उसका खुलासा और निचोड़, उसका मफहूम मैं आपकी खिदमत में पेश करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। तवज्जो से सुने। प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक मेरी उम्मत में 3 खसलत में से कोई एक खसलत पैदा नहीं होगी, 3 खराबियों में से कोई एक खराबी जब तक के मेरी उम्मत में नहीं पैदा होगी, मेरी उम्मत कामयाबी के जीने को तय करती रहेगी। मेरी उम्मत कामयाब और कामरान होगी। जब इस उम्मत के अंदर 3 खराबियों में से कोई एक खराबी आ जाएगी तो कामयाबी के बजाय उसी दिन से ये उम्मत इन्हितात और जवाल का शिकार हो जाएगी। मेरी उम्मत कामयाबी के जीने को तय करती रहेगी जब तक के उसके अंदर वो खराबी नहीं होगी। नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक के इस उम्मत में इल्म का सिलसिला बाकी रहेगा, ये उम्मत इल्म हासिल करती रहेगी, इस उम्मत के अंदर तालीम और ताल्लुम का सिलसिला रहेगा, पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला रहेगा, जब तक के इल्म बाकी रहेगा ये उम्मत कामयाबी के जीने को तय करती रहेगी। इसका मतलब ये है कि जब इल्म से हमारा सिलसिला मुनक़ते होगा, जब एजुकेशन से हमारा सिलसिला खत्म होगा, जब हमारे दरमियान इल्म का सिलसिला खत्म हो जाएगा, पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला खत्म होगा, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला खत्म होगा, उसी दिन से कामयाब होने के बजाय नाकामी का शिकार हमारा आप हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये मदरसे का जलसा है। मैं तवज्जो इस बात की तरफ आपकी दिलाना चाहता हूँ। अभी कल ही हमारे झारखंड के शेखुल हदीस मुफ्ती नजर तौहीद साहब एक जलसे में तशरीफ ले गए थे। बुखारी शरीफ का इफ्तिताह एक मदरसे में होना था, मैं भी वहां पर मौजूद था। मुफ्ती साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि मदरसों में बच्चों की आमद का जो सिलसिला इस साल है, जो रेशियो है, वो घट गया है, कम हो गया है। मदरसों में बच्चों की तादाद कम हो रही है। छोटे छोटे मदरसे वाले बच्चों के तलाश में बाइक लेकर के और महल्ले का दौरा कर रहे हैं। ये बहुत हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। जब तक के इल्म का सिलसिला हमारे दरमियान रहेगा, हमारे घरों में कुरान करीम की तिलावत की आवाज आती रहेगी, हमारे बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे, कुरान और पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला होगा, हमारे बच्चों के अंदर जो है कुरान करीम की तिलावत हमारे बच्चे करते रहेंगे, घरों से तिलावत की आवाज आती रहेगी, ये उम्मत कामयाबी के जीने को तय करती रहेगी। मेरे नौजवान दोस्तों, ये मदरसे इस स्टेज पे इतनी बड़ी तादाद में उलमा तशरीफ रखते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, ये मदरसे आज हमारे अकाबिर ने, जो हिंदुस्तान के वो हमारे अकाबिर ने मदरसों का जाल बिछाया, मदरसों और मकातिब को कायम किया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अल्लाह हमारे अकाबिर के कब्रों को नूर से मनव्वर फरमाए। अगर वो मदरसे कायम नहीं किए होते, अगर ये मदारिस ना होते, अगर ये मकातिब ना होते,
तो मेरे नौजवानों, आज इतना बड़ा मजमे के ऊपर सर के ऊपर जो टोपियां नजर आ रही हैं, ये टोपियां नजर नहीं आती। चेहरों के ऊपर जो दाढ़ियां नजर आ रही हैं, ये दाढ़ियां नजर नहीं आती। पेशानी पे जो सजदे का निशान नजर आ रहा है, ये सजदे का निशान नजर नहीं आता। ये इस्लामी लिबास जो है, ये इस्लामी लिबास नजर नहीं आता। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये मदरसों का दायन है, इन उलमा का दायन है। ये मदरसे हैं तो हमारे सरों के ऊपर टोपियां हैं, ये मदरसे हैं तो हमारी पेशानी पे सजदे का निशान है, ये मदरसे हैं तो हमारे चेहरों के ऊपर दाढ़ियां हैं, ये मदरसे हैं तो हमारा ईमान महफूज है, ये मदरसे हैं तो हमारी शनाख्त है, ये मदरसे हैं तो हमारा इम्तियाज है, ये मदरसे हैं। ये मस्जिद के गुंबद मीनार जो नजर आ रहे हैं, ये मदरसों का दायन है। मदरसे नहीं होंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये मस्जिद के गुंबदों मीनार नजर नहीं आएंगे। ये मदरसे नहीं होंगे तो कोई मस्जिद में अजान देने वाला मुअज्जिन नहीं मिलेगा। मदरसे नहीं होंगे तो मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला इमाम नहीं मिलेगा। मदरसे नहीं होंगे तो जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मदरसे नहीं होंगे तो निकाह पढ़ाने वाला काजी नहीं मिलेगा। मदरसे हैं तो हमारा तशख्खुस बाकी है। इसलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, मदरसों से अपने ताल्लुक को मुस्तहकम कीजिए। बहुत से लोग कह देते हैं, मौलाना साहब हर मोहल्ले में मदरसा कायम हो गया, हर गांव में मदरसा कायम हो गया। मेरे दोस्तों, आज भी जरूरत है कि मजीद मदरसे कायम किए जाएं। आज भी जरूरत है कि दीनी इदारे कायम किए जाएं। आज भी जरूरत है कि मकातिब कायम किए जाएं। मेरे नौजवान साथियों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ। आज मदरसों से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए और जहां कोई मदरसे के सिलसिले में मेहनत कर रहा है, आप उनका ताउन कीजिए, वक्त दीजिए। आप जानी ताउन, माली ताउन, और नहीं कुछ तो कम से कम उनको मुफीद मशवरे दीजिए। कभी भी हिकारत की निगाह से उसको मत देखिए, कभी तमस्खुर के अंदाज में उसका मजाक मत उड़ाइए, कभी अपनी जुबान से कोई ऐसी बात ना कहिए जो उनके दिल को दर्द और ठेस पहुंचाए। मैं उलमाए किराम से पूछिए, एक मदरसा चलाने वाले जिम्मेदार से पूछिए, मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा से पूछिए, मदरसे के खादिमीन से पूछिए, कितनी मेहनत करते हैं, दर दर पहुंचते हैं। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना होता है, गर्मी का महीना, सख्त धूप, सख्त तपिश, सख्त परेशानी। इतनी गर्मी में मदरसे का खादिम, मदरसे का मुदर्रिस आपके दर पे पहुंचता है, आपके घर पे पहुंचता है। ए मेरे मुसलमान भाइयों, इनका एहसान है कि ये आपके पास पहुंच रहे हैं, वरना ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मदरसे में आते, अपने ज़कात और सदकात की रकम आप मदरसे को पहुंचाते। लेकिन ये उलमा का एहसान है कि ये आपकी खिदमत में पहुंच रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मदरसे हमारे महल्ले में है, हमारे गांव में अगर है तो उसको अपने लिए इफ्तिखार का जरिया समझिए। क्यों? आप उन ममालिक की तारीख को उठा करके पढ़िए, आप वहां के बारे में मालूम कीजिए जहां मदरसे नहीं है। आप रूस की तारीख को देखिए जरा उठाकर पलट करके। जब कम्युनिस्ट का इनकलाब आया और जब वहां के गवर्नमेंट ने मदरसों पे पाबंदी लगा दी, मदरसों पे बुलडोजर चला दिया, मदरसों का सिलसिला खत्म कर दिया, कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी। कुरान पढ़ना और पढ़ाना तो दूर की बात है, कुरान करीम का नुस्खा अगर किसी के यहाँ मिल जाए तो उसको 10 साल की सजा, कुरान पढ़ते और पढ़ाते हुए अगर कोई मिल जाए तो उसको उम्र कैद की सजा दे दी जाती थी। मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातहुमुल आलिया, जो आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े बहुत कामयाब तर्जमान है, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत बयान फरमाते हैं कि रूस के एक वफ्द, एक जमात हिंदुस्तान आई। उस जमाने में इनकलाब के बाद 60 या 70 साल तक के वहां पर पाबंदी रही। कुरान पढ़ने और पढ़ाने के ऊपर 60-70 साल पाबंदी रही, उम्र कैद की सजा दे दी जाती थी उस जमाने में। उसके बाद वहां से एक वफ्द जमात की शक्ल में निजामुद्दीन, मरकज निजामुद्दीन आए।
हजरत कहते हैं कि उस जमाने में हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह जो मरकज निजामुद्दीन के जिम्मेदार थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इस जमात को आप लेकर के जाइए दारुल देवबंद, मज़ाहिरुल हिंदुस्तान के बड़े इदारों में जाइए और इनको मुआयना करवाइए। चुनांचे उस जमात के साथ जब मैं गया और उस जमात के साथ में रहा तो मैंने देखा उसमें 3 हाफिज़े कुरान थे, 3 हाफिज़े कुरान थे। और मौलाना ने कहा कि उसमें से एक ने जब कुरान सुनाया तो मैं हैरत ज़दा रह गया, इतनी शानदार क़िरात इससे पहले मैंने सुनी नहीं। मुझे बड़ी हैरत हुई, ताज्जुब हुआ। मैंने उससे पूछा कि आपके यहाँ इतनी सख्त पाबंदी थी, आप कैसे हाफिज़े कुरान बने? तो उन्होंने कहा कि मौलाना आप हमें देख करके ताज्जुब कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ कोई शहर ऐसा नहीं है जहां दर्जनों हाफिज ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हाफिज आज मौजूद है। मौलाना ने कहा कि वो कैसे मुमकिन हुआ, इतनी सख्त आपके यहाँ पाबंदी, कुरान पढ़ते पढ़ाते हुए कोई मिल जाए तो उम्र कैद की सजा, कुरान करीम रखने के ऊपर पाबंदी, अगर कुरान करीम का नुस्खा मिल जाए तो 10 साल की सजा, इसके बावजूद ये कैसे हो पाया? तो जो कारगुजारी उन्होंने सुनाई है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इसलिए सुनाना चाहता हूँ ताकि आप इस मदरसे की अजमत आपके दिल में उतर जाए। ये खेत में ये मदरसा जो वीरान जगह पर ये कायम हुआ है, इसकी अजमत आपके दिल में उतर जाए, इसकी इफादियत आपके दिल में उतर जाए, इसकी जरूरत आपके दिल में उतर जाए। उन्होंने कारगुजारी सुनाई कि मौलाना जब हमारे यहाँ पाबंदी लगी तो हम लोगों ने आपस में मशवरा किया कैसे ये सिलसिला बाकी रहे पढ़ने और पढ़ाने का, कैसे कुरान करीम की तालीम हो सके। आपस में मशवरे से ये तय किया मसनूई जनाजा तैयार करते थे, मसनूई जनाजा तैयार करते थे। जनाजे के चारपाई पे यूं ही किसी को लिटा करके और उसे कफन उड़ा देते और उसको कांधे पर लेकर के और कब्रिस्तान जाते। गवर्नमेंट के लोगों को ये तासुर देते कि किसी का इंतकाल हो गया है और उसको दफन करने के लिए कब्रिस्तान जा रहे, और पहले से वहां चंद लोग मौजूद होते जो कब्र तैयार करते, एक साथ 4-4, 5-5 कब्र तैयार करते, और उस कब्र के अंदर एक पढ़ाने वाला जो पहले से हाफिज़े कुरान है, एक पढ़ाने वाला दाखिल हो जाता और उसके साथ 4-4, 5-5 छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले दाखिल हो जाते। और एक कब्रिस्तान के गेट पर हमारा एक निगरां होता जो इस बात को की निगरानी करता कि कहीं गवर्नमेंट का कोई स्टाफ, कोई पुलिस वाला गुजरे तो इशारा कर दे, और उधर से अगर इशारा मिलता तो फौरन कब्र से वो बच्चे बाहर आ जाते और यूं ही उसमें मिट्टी डालना शुरू कर देते ताकि गवर्नमेंट को और उसके आमला को ये पता चले कि लगता है किसी का सचमुच इंतकाल हुआ है और उसको ये लोग दफन करने के लिए जमा हुए हैं। कहा कि मौलाना एक बच्चा जो तकरीबन 3 साल में या 4 साल में औसतन हाफिज़े कुरान होता है, मौलाना उस कब्र के अंदर मोमबत्ती की रोशनी में हमने 6-6 महीने में हाफिज़े कुरान तैयार किया। एक एक बच्चा 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में कब्र के अंदर रोशनी में उस मोमबत्ती की रोशनी में हाफिज़े कुरान हो गए, हाफिज़े कुरान हो गए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ हमारे बुजुर्गों ने मदरसों के जाल बिछाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में मदरसे कायम हैं। आज हमारी दीनी शनाख्त बाकी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन मदरसों के वजह से हम अपनी शान के साथ जी रहे हैं। ये मदरसे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से, अभी मुमताज आतिफ साहब शेर पढ़ रहे थे कि इन्हीं उलमा की बरकत से ये मुल्क आबाद है, इन्हीं उलमा किराम ने अपने इस मुल्क को आजाद किया और आजादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की। एक नहीं लाखों उलमा किराम फांसी के फंदे को चूम लिए अपने मुल्क की आजादी के लिए। आज इन मदरसों के तरफ फिरका परस्त ताकतें, बातिल ताकतें, फिरका परस्त जो चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं
जिनके पास तासुब का आइनक है, इन मदरसों को शक के निगाह से देखती है और इन मदरसों को दहशतगर्द और आतंकवादी का अड्डा कहती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैं उनको कहना चाहता हूं कि यही मदरसे थे, इन्हीं मदरसों का फैज है और इन्हीं मदरसों के तरबियत याफ्ता वो उलमा थे जिन्होंने इस मुल्क की आजादी में सबसे अहम किरदार अदा किया था। और आज भी मैं कहता हूं कि मुल्क के तहफ्फुज के लिए, अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो कल जिस तरीके से इन मदरसों के नौनहालों ने और इन मदरसों के उलमा ने अपने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी दी थी, अगर सरहद की हिफाजत की जरूरत पड़ेगी तो हम अपने बच्चों के सर पे कफन बांध करके और हम चल करके अपने सरहद की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मदारिसे इस्लामिया, मदारिसे इस्लामिया, उलमाए किराम। तो मेरे भाइयों, ये पहली बात, ये मेरा पहला पैगाम, अपना ताल्लुक मदरसों से मुस्तहकम कीजिए और जहाँ कहीं इदारे चल रहे हैं या इदारे कायम हो रहे हैं, आप हर मुमकिन उन इदारों का ताउन कीजिए। अल्लाह के नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इल्म का सिलसिला रहेगा ये उम्मत कामयाबी और कामरानी के जीने को तय करती रहेगी। आज ज़रूरत है इल्म दीन के साथ इल्म दुनिया भी, आज असरी उलूम की भी ज़रूरत है। आपने देखा आपके मुल्क का राष्ट्रपति मिसाइल मैन, जिन्होंने इस मुल्क को मिसाइल दिया, जिन्होंने इस मुल्क को सुपर पावर बनाया, APJ अब्दुल कलाम। मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, आप ये तय करो अपने बच्चों को कलम और किताब देंगे पढ़ाने के जरिए। अगर फाके की जरूरत पड़ेगी, पेट पे पत्थर बांधने की जरूरत पड़ेगी तो पत्थर बांध लेंगे, दो दो वक्त खाना नहीं खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हरगिज ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा जाहिल रह जाए। और मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को नाबालिगी में, अपने बच्चों को मजदूरी के लिए नहीं भेजेंगे, अपने बच्चों को काम के लिए नहीं भेजेंगे, अपने बच्चों से कमावाएंगे नहीं। इसमें बहुत सख्त वाइद है। तय कीजिए कि पढ़ाएंगे, पढ़ाने के लिए कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती है। वो APJ अब्दुल कलाम के बारे में तारीख में है कि वो अखबार बेचा करते थे, अखबार के होकरी करते थे, अखबार बेच करके वो इंटर तक के, और इंटर के बाद जो है उनका जब एग्जाम के लिए फार्म भरने की जरूरत पड़ी, उनके पास पैसे नहीं थे। वालिद साहब ने पहले ही मना कर दिया था। अपनी बहन के पास गए पैसे के लिए, फार्म भरने के लिए, बहन ने अपने हाथ का कंगन खोल करके दे दिया। मेरे भाइयों, इस तरीके से मेहनत करके और वो पढ़े तो मुल्क के राष्ट्रपति बन गए। मैं कहना चाहता हूं, जरूरत पड़े तो फाके में रह जाइए लेकिन अपने बच्चों को कभी जाहिल मत रखिए। अपने बच्चों को किताब और कलम दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, UPS JPS, अपने बच्चों को IAS बनाइए। आज जरूरत IAS की है, आज जरूरत डॉक्टर की है, आज जरूरत बेहतरीन इंजीनियर की है, आज जरूरत बेहतरीन पायलट की है, आज जरूरत इस बात की है। अगर आप चाहते हैं कि आप हर महकमे में आपकी नुमाइंदगी हो तो आपको पढ़ाना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। आप ये तय कीजिए कि इंशाअल्लाह हम फाके में रहेंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जमीयत उलमा के सदर मुहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दजिल्लहुल आली का ये पैगाम है कि ऐ मुसलमानों, तुम फाके में रहो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। तुम आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर ये चाहते हो कि हमारा रोशन मुस्तकबिल हो, हाथ उठा करके आज़्म कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरा पहला पैगाम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, तीन खूबियां, तीन खराबियां, जब तक कि उसमें से कोई एक खराबी इस उम्मत में नहीं होगी, ये उम्मत कामयाबी के जीने को तय करती रहेगी। दूसरी खराबी, आका ने फरमाया, जब इस उम्मत के अंदर हराम औलाद का उमूम और शियू हो तो अल्लाह का गजब इस उम्मत के ऊपर नाजिल हो जाए। हराम औलाद वजूद में कैसे आते हैं? जब नाजायज रिश्ते कायम होते हैं। नाजायज रिश्ते कायम होंगे
तो हराम औलाद वजूद में आई। नौजवानों जरा आप तवज्जो से सुनो, नाजायज रिश्ते कायम होंगे तो हराम औलाद वजूद में आए। मैं नौजवानों से खास तौर पे इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूं, किसी भी समाज में इनकलाब, आप तारीख पढ़िए, इनकलाबे जमाना में सबसे अहम किरदार नौजवानों का रहा है। किसी भी समाज में चार तरह के लोग होते हैं, बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं और नौजवान होते हैं। बूढ़ों से चूंकि वो कमजोर हैं इसलिए उनके जरिए से जो है वो काम नहीं हो सकता, बच्चों से वो काम नहीं हो सकता, औरतों में वो काम नहीं, औरतों के जरिए से वो काम नहीं हो सकता। जो मतलूब है वो नौजवानों के जरिए से हो सकता है। तारीख पढ़ लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख पढ़िए, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख पढ़िए, आप तारीख का मुताला कीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि इनकलाब जो आया है वो नौजवानों के जरिए से आया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख पढ़िए, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख पढ़िए। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं उस तारीख को आपकी खिदमत में पेश करूं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि हराम औलाद जब वजूद में आएंगे तो अल्लाह का गजब नाजिल होगा। हराम औलाद वजूद में नाजायज रिश्तों के कायम होने से होते हैं। जब नाजायज रिश्ते कायम होंगे तो हराम औलाद वजूद में आएगी। और नाजायज रिश्ते कायम क्यों होते हैं? जब जायज रिश्ते मुश्किल हो जाए। जायज रिश्ता क्या है? निकाह। निकाह इबादत है, निकाह इबादत है। निकाह अगर मुश्किल हमने कर दिया, जिस तरीके से आजकल हमारे जमाने में इस वक्त के जो हालात हैं निकाह के सिलसिले में, आज जो है हजारों में नहीं बल्कि 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए एक बच्ची के निकाह में सर्फ हो रहा है। ए मेरे नौजवानों, जब निकाह जो जायज रिश्ता है जब इसको मुश्किल बनाएंगे तो हराम औलाद वजूद में आएगी। और जब हराम औलाद वजूद में आएगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि इस उम्मत के ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हो जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस्लाह मुआशरा के जलसे में आप तशरीफ रखते हैं, आप ये तय कीजिए कि निकाह को आसान बनाएंगे। निकाह जो मुश्किल है, निकाह में जो इसराफ है, तिलक और जहेज का जो नासूर दाखिल हो गया है, जिसके वजह से एक नहीं बल्कि हजारों हमारी मुस्लिम बच्चियां गैरों के हाथ में चली जा रही है। इर्तिदाद का दहाना खुल चुका है। आप तारीख पढ़िए, आप अखबार पढ़ते हैं, आप न्यूज पढ़ते हैं, आप अखबार का मुताला कीजिए, एक नहीं बल्कि हजारों हमारी बच्चियां गैरों के हाथ में चली गई। कल ही मुफ्ती नजर तौहीद साहब बयान फरमा रहे थे कि हमारे इलाके में एक बच्ची जो है वो एक गैर के हाथ में, चमार के हाथ में चली गई और उसको समझाने की कोशिश किया। उस बच्ची को लाया, घर वाले मेरे पास आए और कहा कि 3 दिन से समझा रहे हैं लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो उसी के साथ रहना चाहती है। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई कि एक मुस्लिम बच्ची एक भंगी के साथ चला गया, उसको समझाने की कोशिश की गई और समझा बुझा करके जब जज के सामने पेश किया गया फिर वहां उसने अपना बयान बदल दी और ये कह दी कि नहीं, मैं अपनी मर्जी के साथ इसी के साथ रहना चाहती हूँ। अफसोस का मकाम है, क्या हालात हो गए हैं। हमारी मुस्लिम बच्चियां गैरों के हाथ में चली जा रही है, इर्तिदाद का दहाना खुल चुका है। ए मेरे मुसलमान भाइयों, ए मेरे नौजवान दोस्तों, अगर आज हमने और आपने इस पर गौर नहीं किया, मैं जिम्मेदार लोगों से कहता हूं, अपने सदर और सेक्रेटरी से कहता हूं, कौम के बासर लोगों से कहता हूं, अगर इस पर आज नोटिस नहीं लिया, अगर आज इसकी वजह नहीं तलाश की और अगर आज इसके लिए हमने गौर और फिक्र नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब मेरी बच्ची खुद, जब हम सुबह रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे और पता चलेगा कि हमारी बच्ची भी किसी और गैर के हाथ में चली गई। ए मेरे नौजवान दोस्तों और ए मेरे जिम्मेदार भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि निकाह को आसान बनाएं। आज देखिए तिलक और जहेज की वजह से अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले आपने आयशा नाम बच्ची जिसका ये आया था, वीडियो वायरल हुआ था, जो समंदर में छलांग लगा देती है। मेरे नौजवान दोस्तों, समंदर में छलांग लगाने से पहले एक वीडियो बनाती है, उसको वो वायरल करती है और उसके आंखों में आंसू छलक पड़ता है। मेरे दोस्तों, कब तक
के हम जैसे जालिमों के वजह से हमारी बच्चियां समंदर में छलांग लगाती रहेगी? कब तक के वो फांसी के फंदे को चूमती रहेगी? कब तक के वो पेट्रोल छिड़क करके और अपनी जान को यूं ही गंवाती रहेगी? कब तक के वो फांसी के फंदे में लटकती रहेगी? ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे कौम के जिम्मेदार लोगों, जरा इस पर गौर करो, जरा सोचो। हमारे वजह से अगर कोई बच्ची फांसी के फंदे को चूमती है, हमारे वजह से कोई बच्ची अपने जिस्म के ऊपर पेट्रोल छिड़क करके और अपनी जान को गंवा बैठती है, रेल के पटरी में जाकर लेट जाती है, कल क़यामत के दिन हमें इसका जवाब देना होगा। हजरत मौलाना उमरैन महफूज साहब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, आज से चंद महीना कबल जो है मैं उनका बयान सुन रहा था। हजरत मौलाना बयान फरमा रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर दो सगी बहनें एक होटल से जिस्म फरोशी करते हुए पकड़ी गई। जब पकड़ी गई और उससे पूछा कि तुमने ये कदम क्यों उठाया, जरा तवज्जो से सुनिए, तो दो सगी बहनों ने जो जवाब दी, कलेजा मुंह को आ जाता है सुन करके। वो कहती है कि मेरी एक और छोटी बहन थी, मेरी बहन का रिश्ता तय हुआ फला जगह पर, फला तारीख को निकाह होना था, निकाह की तारीख में अब चंद दिन रह गए और लड़के वाले के तरफ से सामाने जहेज की एक फहरिस्त आई, लंबी फहरिस्त आई। उस फहरिस्त में ये भी था कि महाराजा पलंग चाहिए, महाराजा पलंग चाहिए। वो दोनों बहनें कहती हैं कि चूंकि मेरा बाप रक्षा चालक है, मेरा बाप मजदूर है, मेरे बाप के अंदर ये सलाहियत नहीं कि वो अपनी बच्ची के लिए महाराजा पलंग खरीद सके। हम दोनों बहनों ने रात की तन्हाई में उठ करके और ये फैसला लिया कि अपने बहन की निकाह के लिए और अपने बहन के सामाने जहेज को तैयार करने के लिए अपने जिस्म को बेचेंगे, अपने जिस्म को बेच करके और बहन की शादी करेंगे। ऐ मेरे भाइयों, कहां चले गए ये समाज, कहां चले गए? आज हमारे वजह से हमारी बहन की इज्जत लुटे, आज हमारे वजह से हमारी बहन की इज्जत लुटे, आज हमारे वजह से हमारी बहन जिस्म फरोशी करने पर मजबूर हो जाए। अभी चंद दिनों पहले एक रिपोर्ट आई पड़ोसी मुल्क में, एक 75 साल का बूढ़ा शख्स जो है वो फांसी पे लटक जाता है और जब उसके लाश को हटाया गया तो उसके नीचे जो है एक तहरीर मिलती है, उसके अंदर वो लिखा है कि चूंकि मेरी चार बेटियां थी और मैं अपनी बेटियों का निकाह कराना चाहता था, दो बेटियों का रिश्ता तय हुआ, चंद दिनों बाद निकाह होना था, लेकिन इसी दरमियान वहां से जो मुतालबा आया सामान जहेज का, मेरे अंदर वो हैसियत नहीं, मेरी सलाहियत नहीं कि वो सामान जहेज का मैं इंतजाम कर सकूं। कहने लगे कि मेरी गैरत इस बात की इजाजत नहीं दी कि मैं अपनी जवान बेटी को ये कह सकूं कि बेटी अब मुतय्यना तारीख में तुम्हारी शादी नहीं हो सकेगी, अब तुम्हारे हाथ में मेहंदी मुतय्यना तारीख में नहीं लग पाएगी, इसलिए कि जालिम ने मुतालबा कर लिया, मेरे अंदर अभी उसकी सलाहियत नहीं है। वो कहता रहा, उसने लिखा कि मैं चंद दिनों तक के सोचता रहा, बिलाखिर मेरे अंदर ये ताकत और ये कुव्वत पैदा नहीं हुई कि मैं अपनी जवान बेटी को मैं ये कह दूं कि अब शादी नहीं हो पाएगी। बिलाखिर मैंने ये गलत कदम उठाया और खुद मैं अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका लिया। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, हमारी जवानी इसीलिए कि हमारे वजह से 75 साल का बूढ़ा बाप फांसी के फंदे को चूम ले। और मैं कौम के बासर लोगों को एक पैगाम और देना चाहूंगा, मैं जिम्मेदार लोगों को एक पैगाम और देना चाहूंगा, अपने मालदारों को एक पैगाम और देना चाहूंगा, अपने रुआसा को एक पैगाम देना चाहूंगा जो ये कहते हैं कि मौलाना साहब हमने 4 व्हीलर दिया, हमने 20 लाख का सामान दिया, सामान जहेज, और देखिए ना मौलाना साहब वो मांगा नहीं था, हमने अपनी मर्जी से दिया, खुशी से दिया। बड़ी अच्छी बात है, आप खुशी से दे दीजिए, पूरा घरे दे दीजिए, सब जमीन दे दीजिए। वरासत में अभी मौलाना फरमा रहे थे कि वरासत में मीरास नहीं देते, और यहाँ 4 व्हीलर दे रहे हैं और 10 लाख रुपए की गाड़ियां दे रहे हैं, और मीरास देने की बारी आई तो पता ही नहीं हमें कि मीरास भी देना है, ये भी हिस्सा है, बच्चियों का भी हक है। अगर कोई बहन मांग ले तो भाई जो है उसके तरफ देखना पसंद नहीं करता, और भाई का देखना तो दूर की बात है, मोहल्ले को लोग उसको मायूब निगाह से देखते हैं, ये कैसी औरत है, ये बहन भाई को जो है अपना हिस्सा मांगती है। ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरे जिम्मेदार लोगों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप दे दें कोई बात नहीं,
लेकिन नुमाइश ना करें, नुमाइश ना करें, हरगिज नहीं। आपकी बच्ची जब रुखसत होती है, मेरी बात को तवज्जो से सुने, आपकी बच्ची के रुखसती के वक्त क्या सिर्फ मालदार घराने की बच्चियां आपकी बच्ची के रुखसती के मंजर को देखने के लिए आती हैं? नहीं, उस वक्त वो रक्षा चालक की बेटी भी आती है। उस वक्त वो सुबह के वक्त जब आपकी बच्ची रुखसत होती है तो खेत में काम करने वाला मजदूर की बेटी भी आती है। उस मजदूर की बेटी आती है जो रोजाना बाजार में जाकर के लाइन पे वो 75 साल और 72 साल का बूढ़ा आदमी जो बाजार में जाकर खड़ा होता है, कोई काम मुझको दे दो, और हर आदमी उसकी उम्र को देख करके और उसको कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है बेचारा, मुझे 50 रुपए कम दे देना, मुझको 20 रुपए कम दे देना, मुझसे भी काम ले लो, लेकिन कह करके आगे बढ़ जाता है कि नहीं चाचा आपसे क्या काम हो पाएगा। वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक के वो चौक पे खड़ा रहता है, चलना मोड़ पे वो खड़ा रहता है, और जब कोई काम नहीं मिलता वो 1 किलो आटे का इंतजाम नहीं कर पाता, और शाम को वो घर वापस लौटता है, उसकी पेशानी पे शिकन होता है। 4 जवान बेटियां घर में मौजूद हैं, जो बाप 1 किलो आटे का इंतजाम न कर सके, वो अपनी बेटियों के लिए सामान जहेज का इंतजाम कहां से करेगा। वो बेटियां अपने बाप के शिकन को देख करके, चेहरे के शिकन को देखकर पहचान लेती है कि लगता है आज भी कोई काम नहीं मिला। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आपकी बेटी की रुखसती के मंजर को देखने के वक्त उस रक्षा चालक की भी बेटी आती है, खेत में काम करने वाला मजदूर की बेटी भी आती है, मिस्त्री की बेटी भी आती है, और जब वो सामान जहेज को अपनी निगाहों से देखती है, आपकी बेटी रुखसत हो जाती है। वो रुखसती के मंजर को देखने के बाद बोझल कदमों से जब घर की तरफ लौटती है, उसके आंखों में आंसू छलक पड़ता है। वो अपने आंख के आंसू को दुपट्टे के जरिए से छुपाने की कोशिश करती है, दिल में वो रोती है, काश के मेरे बाप के अंदर भी ये सलाहियत होती, काश के मेरे बाप के अंदर में भी हैसियत होती तो मेरे हाथ में मेहंदी लग पाती। मेरे बाप के अंदर ये सलाहियत नहीं, मेरे बाप के अंदर ये हैसियत नहीं। वो आंखों में आंसू लिए हुए और अपने दुपट्टे को सामने किए हुए और वापस बोझल कदमों से लौट जाती है। ऐ मेरे जिम्मेदार लोगों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप नुमाइश ना करें, और अगर आप अपनी बच्ची की शादी में 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो कम से कम उसमें 10,000 रुपए आप अलग करके अपने मोहल्ले की किसी यतीम, किसी गरीब, किसी रक्षा चालक, किसी मजदूर की बेटी के लिए रख दें। आप रखेंगे, आप जैसे 10 लोग और रखेंगे, हजरत मौलाना की खिदमत में पहुंचेंगे, मौलाना ये 1 लाख रुपए जमा हो गए, हमने अपनी बच्ची की शादी में 10 लाख रुपए मुख्तस अलग कर दिया। 10 गेट लगाने की क्या जरूरत है? 10 गेट में से 1 गेट मत कम कर दीजिए, उसका पैसा अलग कर दीजिए, और 10 आदमी मिल करके साल में 1 यतीम गरीब बच्ची की शादी कर दीजिए। आपका गांव पूरे जिले के लिए आइडियल और नमूना बन जाएगा। काश के आप मेरे इस पैगाम को नोट कर लें और ये तय कर ले हमारे जिम्मेदार लोग, बासर लोग, कि अपनी बच्चियों की शादी में से कुछ पैसे हम अलग करके रख देंगे अपने मोहल्ले की गरीब और यतीम बच्ची के लिए। इंशाअल्लाह आपका ये गांव जिस तरीके से मदरसे के एतबार से एक नमूना और एक इम्तियाजी हैसियत रखता है, आप इस तरह के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह वो नमूना आपके लिए, पूरे इलाके के लिए, जिले के लिए नमूना बनेगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, इस्लाह के ताल्लुक से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद में नकल कर रहा था। वक्त चूँकि ज़्यादा हो रहा है और मेरे बाद 2 अजीम खतीब का खिताब होना है। एक वाक़या नौजवानों के इस्लाह के लिए वालिदैन के ताल्लुक से नकल करके और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा और फिर मैं आपसे रुखसत हो जाऊँगा। मैं अभी जब आ रहा था मदरसे से, यहाँ से जा रहा था तो 2 साहब मुझसे मिले, मैं तो पहचानता नहीं। उन्होंने हमसे कहा कि यूट्यूब में मैंने आपकी तकरीर सुनी थी, वालिदैन के हवाले से आप ज़रूर यहाँ पर नकल कर दीजिएगा। बहरहाल मैं चूँकि याद भी नहीं रहता कब क्या बयान किया, मुझे जो याद आ रहा है वो मैं आपकी खिदमत में हज़रत पीर जुल्फ़कार साहब नक्शबंदी दामत बरकातहुमुल आलिया की ज़ुबान से मैंने ये वाक़या सुना, उसको आपकी खिदमत में चंद मिनट में नकल करके और मैं एक पैगाम नौजवानों को वालिदैन के हवाले से देकर आपसे रुखसत हो जाऊँगा। हज़रत पीर जुल्फ़कार साहब दामत बरकातहुमुल आलिया इरशाद फरमाते हैं कि हमारे यहाँ
एक जोड़े की शादी हुई और तकरीबन 25 साल के बाद, पड़ोसी मुल्क का वाकया, 25 साल के बाद औलाद हुई। आप सोच सकते हैं कि 25 साल बाद औलाद हो तो कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी होगी। कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया, खूब पढ़ाया, असरी तालीम दिलाया, यहाँ तक कि वो बच्चा पढ़ लिख करके एसडीओ बन गया। क्या बन गया? एसडीओ बना। जब वो एसडीओ बन गया तो उसने अपनी वालदा से कहा, अम्मी अब मेरी शादी कर दीजिए। अम्मी ने कहा कि ठीक है बेटा, रिश्ता तलाश करो, अपने पसंद का रिश्ता तलाश किया, शादी हो गई। जब शादी करके वो गांव में आया, वापस गांव का रहने वाला था, तो बेगम वो शहर की रहने वाली थी। उसने कहा कि मैं यहाँ कैसे रहूँगी, यहाँ पर लाइट नहीं, यहाँ एसी नहीं, यहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं, कुछ इंतज़ाम नहीं, मैं कैसे रहूँगी। तो वालदा ने कहा बेटा ये जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, ये शहर की रहने वाली गांव में नहीं रह सकेगी, इसलिए तुमको सरकारी मुलाजमत में जो रिहाइश तुमको मिली है वहीं पर तुम इसको ले जाओ और वहीं रखो, और जब तुम्हें मौका मिले तो मुलाकात के लिए आ जाना। माँ बाप गांव में रहने लगे और ये अपनी बेगम को लेकर के और शहर में जहाँ पर इनको मुलाजमत में सरकारी रिहाइश मिली थी वहाँ रहने लगे। हफ्ते में एक रोज़ मुलाकात के लिए वालदा से, वालिदैन से मुलाकात के लिए आते। जब आते तो बेगम पूछती कितनी देर में लौटोगे? 1 घंटे में लौट जाऊंगा। कभी 2 घंटे गुजर जाते, कभी 3 घंटे। तो जाने के बाद बेगम झगड़ा भी करती थी, आप जाते हैं तो बाल बच्चों को भूल जाते हैं, आपको कुछ याद ही नहीं रहता। बहरहाल वो वक्त गुजरता रहा। एक मरतबा सऊदी अरब से एक वैकेंसी आई, तो उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी सऊदी अरब से मुलाजमत की एक वैकेंसी आई है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इंटरव्यू दूं, अगर सेलेक्ट हो गया, इंतखाब हो गया तो मैं चला जाऊं। कौन माँ नहीं चाहती, कौन बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा तरक्की करे। कहा बेटा बड़ी अच्छी बात है, मैं दुआएं करती हूँ, तुम जाओ इंटरव्यू दो। इंटरव्यू दिया, कामयाब हो गया। अम्मी ने कहा बेटा तन्हा मत जाओ, अपने बाल बच्चों को लेकर के जाओ, अगर इंतजाम है तो अपने बच्चों को लेकर के जाओ। चुनांचे वो अपने बच्चों को लेकर जब जाने लगा तो माँ ने एक नसीहत की, कहा बेटा सुनो, जिस मकाम पर तुम जा रहे हो वो बहुत मुकद्दस मकाम है, वहीं पर मक्का मुकर्रमा, वहीं पर अल्लाह का घर काबतुल्लाह शरीफ भी है, और वहीं मदीना मनव्वरा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा भी है। मेरे बेटे जब जब तुमको मौका मिले तो उम्रा करना, हज का महीना आ जाए तो हज भी कर लेना, और मौका मिले तो आका के रोज़े पे सलाम पढ़ने के लिए भी हाजिर होना। कहा कि ठीक है। चला गया, वक्त गुजरता रहा। 13 साल तक के बिला नागा मुसलसल हज के महीने में हज करता, मौका मिलता तो उम्रा भी करता, मौका मिलता मदीना जाता तो आका के रोजे में सलाम भी पढ़ता। 13वें साल जब वो हज से फारिग हुआ तो वो मताफ में एक तरफ खड़ा होकर के खूब रो रहा था। इसी दरमियान किसी अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था, मुलाकात हुई। उसने पूछा नौजवान क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि हजरत क्या बताऊं, 13 साल हो गए मेरी मुलाजमत के, सऊदी अरब में मैं मुलाजमत करता हूं और बिला नागा 13 साल से बिला नागा हज करता हूं। जब जब हज का महीना आया तो हज किया। आज मैंने ख्वाब में देखा कोई कहने वाला बारिश बुजुर्ग मुझसे यूं कह रहा है कि तू हज तो कर रहा है लेकिन तेरा एक भी हज कबूल नहीं हुआ, एक भी हज कबूल नहीं। कहा कि मौलाना मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं कौन बदनसीब हूँ, क्या गुनाह है कि मेरा हज कबूल नहीं? तो अल्लाह वाले तो पहचान लेते हैं। पूछा कि ये बताओ तुम्हारे वालिदैन हयात से हैं? कहा कि हयात से। कहा कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई? कि 13 साल गुजर गए, मुलाकात नहीं हुई। कहा जल्दी से टिकट बनाओ और अपने वालिदैन से मुलाकात के लिए चले जाओ। चुनांचे टिकट बनाया, अपने वालिदैन से मुलाकात के इरादे से जब वो सऊदी अरब से अपने मुल्क को पहुंचा, अपने गांव की सरहद पे दाखिल हो रहा था, एक जगह किसी होटल में वो बैठा चाय वाय पीने के लिए, वहीं पर एक नौजवान से मुलाकात हो गई अपने गांव के। उससे पूछा अपने वालिद के बारे में कि तुम उनको जानते हो? तो कहा कि हाँ जानते। वो ज़माना मोबाइल का नहीं था, टेलीफोन का नहीं था। तो उससे पूछा कि जानते हो? कि हाँ जानते हैं। तो उसने कहा कि उसका एक बेटा है, आज से तकरीबन 1 माह पहले, आज से तकरीबन 1 माह पहले वो इंतकाल कर, और उसका एक बेटा है जो सऊदी अरब में रहता है और वो निहायत नालायक है, नाहंजार है। 1 महीना पहले बाप का इंतकाल हुआ, उसके जनाजे में भी वो नहीं आए। उसको क्या मालूम कि यही वो बेटा है?
इसने सुन करके इसके पांव तले जमीन खिसक गई, इसके पांव तले जमीन खिसक गई। इसने को बड़ी बहुत अजीब कैफियत से ये गुजरने लगा कि मेरा बाप अल्लाह का प्यारा हो गया। उसके बाद वो आगे बोझल कदमों के साथ घर पहुंचा, सोचते हुए कि माँ पता नहीं किस हालत में है, माँ मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी। 13 साल हो गए, कोई खबर नहीं। बाप दुनिया से रुखसत हो गया, जनाजे में हाजिर नहीं हो सका। पता नहीं माँ मुझसे बात भी करेगी या नहीं करेगी। मेरे नौजवानों जरा गौर से सुनो, एक माँ के दिल में बच्चों के तई, माँ के दिल में क्या मोहब्बत और क्या जज्बात, और माँ का अपनी औलाद के लिए कैसी बेलौस मोहब्बत होती है। चुनांचे जब वो घर पहुंचा, दरवाजे पे यूं हल्के हाथ से जब दरवाजे को धक्का दिया, अंदर से कुंडा लगा हुआ नहीं था, दरवाजा खुल गया। माँ निहायत कमजोर नहीफ, वो बिस्तर पे ज़ईफ़ा लेटी हुई थी, चारपाई पे लेटी हुई थी। ये शख्स खड़ा हो गया, नौजवान बेटा, इस इंतजार में कि आया मेरी माँ सो रही है या जग रही है। अगर जग रही है तो मैं सलाम करूं, अगर सो रही है तो मैं इंतजार करूं कि मेरी माँ जग जाए। इसी बीच में जब वो सिरहाने की तरफ गया तो देखता है कि माँ के होंठ हिल रहे हैं, हाथ यूं हैं और वो कुछ दुआ कर रही है। इसने सोचा कि मेरी माँ क्या दुआ मांग रही है, जरा कान करीब किया कि मैं सुनो कि मेरी माँ क्या कह रही है, क्या मांग रही है। जब कान करीब किया तो आवाज आई, वो ये कह रही थी, ए अल्लाह तू खूब जानता है मेरा खाविंद आज से तकरीबन 1 माह पहले इंतकाल हो गया, तेरा प्यारा हो गया। ए मौला तू खूब जानता है मेरा एक बेटा है जो मेरा महरम है, उसके अलावा कोई मेरा महरम रिश्तेदार नहीं है। ए मौला मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये आरजू है कि मेरे इंतकाल से पहले मेरा बेटा वापस आ जाए, ताकि जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे कब्र में उतारने वाला, मुझे कफन दफन करने वाला मेरा महरम बेटा मौजूद रहे। ये मेरे दिल की आरजू, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। जब ये आवाज बेटे के कान से टकराई तो कहा, अम्मी जान मैं आपका लख्त जिगर, मैं आपका नूरे नजर हाजिर हो चुका हूं, मैं आपका बेटा हाजिर हूं। माँ सुन करके क्या कहती है मेरे नौजवानों, क्या जुमला कहती है, क्या मोहब्बत होती है एक माँ के दिल में, क्या ममता किस चीज का नाम है, जरा सुनिए। जब बेटे ने कहा अम्मी मैं आपका लख्त जिगर हाजिर हो चुका हूं, तो माँ ने कहा कि बेटा मुझे मोतियाबिन हो गया है, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। ऐ मेरे लख्त जिगर जरा मुझसे करीब आ जाओ, जरा मुझसे लिपट जाओ, मैं तेरे बदन की खुशबू को सूंघना चाहती हूँ। मेरे बेटे मैं तेरे जिस्म की खुशबू को सूंघना चाहती हूँ, जरा मुझसे करीब आ जाओ, जरा मुझसे लिपट जाओ। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों जरा सोचो, 13 साल तक जिसने वालिदैन की खबरगिरी नहीं किया, बाप दुनिया से रुखसत हो गया, जनाजे में हाजिर नहीं हुआ, लेकिन माँ के दिल की ममता क्या है। 13 साल के बाद जब खड़ा हुआ तो माँ कहती है कि मेरे बेटे मैं तेरे जिस्म की खुशबू को सूंघना चाहती हूँ, तेरे बदन की खुशबू को मैं सूंघना चाहती हूँ। मेरे नौजवानों मैं यही पैगाम देकर आपसे रुखसत हो रहा हूँ। बहुत से नौजवान कहते हैं कि नहीं मेरी माँ यूं है, मेरा बाप यूं है, फला है, ढिका है। ए मेरे नौजवानों अगर आप चाहते हो आपकी दुनिया भी संवर जाए, आपकी आखिरत भी संवर जाए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर आप ये चाहते हो तो अगर आपकी माँ हयात से है, आपका बूढ़ा बाप हयात से है, आप माँ बाप की दुआएं ले लीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। अगर बूढ़ी माँ हाथ उठा करके दुआ कर देगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आप बूढ़ी माँ की दुआएं ले लीजिए, बूढ़ा बाप की दुआ ले लीजिए। हरगिज अपने अमल से अपने वालिदैन को कभी तकलीफ मत पहुंचाइए। इन्हीं चंद मारूजात के ऊपर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आपसे गुजारिश है मदरसे से आपका ताल्लुक वालिहाना हो, आपसे गुजारिश है मुआशरे के अंदर जो खराबियां हैं, बिलखुसूस शादी ब्याह से मुताल्लिक जो मैंने आपको पैगाम दिया, मेरे नौजवान दोस्तों आप ये तय कीजिए कि इंशाअल्लाह सादगी के साथ निकाह करेंगे, और अपने वालिदैन के सिलसिले में जो मैंने पैगाम दिया आप ये तय कीजिए, जिनके वालिदैन हयात से हैं अपनी वालिदैन की खिदमत करेंगे, और जिनके वालिदैन अल्लाह के प्यारे हो गए, जरा सुन लीजिए, वालिदैन अल्लाह के प्यारे हो गए, आप उनके तरफ से सदका और खैरात कीजिए, आप उनके तरफ से मदरसों में हिस्सा लीजिए, आप उनके तरफ से ईसाले सवाब में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लीजिए। अगर वालिदैन अल्लाह के प्यारे हो गए,
ये मदरसा ऐतामुल मुस्लिमीन, ये मदरसा मैंने अभी बताया चंद साल कबल कायम हुआ और अभी बिल्कुल ये नौखेज इदारा है। इस इदारे को आपके ताउन की जरूरत है, इस इदारे को आपके ताउन की जरूरत है। अब इस इदारे में मेहमान रसूल रहेंगे और मेरे दोस्तों सुनिए, वो मेहमान रसूल जिनकी निस्बत सुफ़ा से है, डायरेक्ट बराह रास्त जिनकी निस्बत सुफ़ा से है। आपका पैसा मदरसे में आएगा, मेहमान रसूल आपके पैसे से मेहमान रसूल की खिदमत होगी, मदरसे में कुरान की तिलावत होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहता हूं, आपने पैसा दिया, आपके पैसा मेहमान रसूल पे लगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आज जो मुश्किल हालात हैं, आज जिस कदर बुराइयां हो रही हैं, आज इस कदर जराइम हो रहे हैं, कौन सी ऐसी बुराई है, कौन सा ऐसे जुर्म है जो हमारे मुआशरे के अंदर नहीं? हम चोरी करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हमारे अंदर अय्याशी है, जिनाकारी है, बेहयाई है, शराब है, अदावत है, नफरत है, कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद है। इतनी बुराइयां हो रही, इतनी बुराइयां हो रही हैं कि ये अल्लाह का अर्श अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह इजाजत दे दे, इजाजत दे दे। ये पहाड़, ये बादल, ये पत्थर, ये सब अल्लाह से फरियाद करता है, अल्लाह इजाजत दे दे कि मैं इस पे बरस जाऊं, मैं इसको बर्बाद कर दूं। कब तक के इस अय्याश, कब तक के इस बदकार, कब तक के इस जानी, कब तक के इस शराबी, कब तक के इस जुआरी, कब तक के इस चोर को मैं बर्दाश्त करूं? ये जमीन अल्लाह से फरियाद करती, इजाजत दे दे, मैं फट जाऊं और इन सब को निगल लो। ए मेरे दोस्तों, अल्लाह का अजाब आने की तैयारी करता है। मैं एक बात कहता हूं, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हजरत मौलाना यासीन साहब से पूछिए, हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब से पूछिए, दीगर उलमा से पूछिए, सुबह के 4 बजे ठंडी के ज़माने में फज्र से 1 घंटा पहले मदरसे के उस्ताद अपने बच्चों को जगा देते हैं दरवाज़ा खटखटा करके, और वो बच्चे उठते हैं। बच्चों के पास आमतौर पे मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास ओढ़ने के लिए लिहाफ नहीं होता, उनके पास पहनने के लिए बेहतरीन कोट नहीं होता, स्वेटर नहीं होता, वुजू के लिए गर्म पानी का इंतजाम नहीं होता। वो बच्चा ठंडे पानी में वुजू करता है और कुरान की तिलावत में मसरूफ हो जाता है। जब सारा गांव सो रहा है, पूरे गांव के लोग सो रहे हैं, पूरा मोहल्ला सो रहा है, पूरा शहर सो रहा है, मदरसा मिसबाहुल उलूम के बच्चे, ऐतामुल मुस्लिमीन के बच्चे उठ करके कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ, उस बच्चे की तिलावत की बरकत से उस बस्ती में आने वाले अजाब को अल्लाह टाल दे। बच्चों की तिलावत की बरकत से बस्ती में आने वाले अजाब को अल्लाह टाल देता है। मैं आपसे ये पैगाम आपको देना चाहूंगा और ये गुजारिश करूंगा, आपके ताउन की जरूरत है। अभी मदरसे को आपके ताउन की खुसूसी जरूरत है। अभी बहुत सा काम बाकी है और अभी मौलाना ने हमसे कहा कि अब बच्चों का दाखिला भी शुरू हो रहा है, अब बच्चों को मुझे रखना भी है। बड़ी मुश्किल से ये तामीरी काम की तकमील हुई है, इसमें भी बहुत सारे मरहले बाकी हैं, कुछ कर्ज भी हो गया है। मैंने कहा मौलाना मायूस होने की जरूरत नहीं है, आज भी मुसलमानों के अंदर वो जज्बात मौजूद हैं, आज भी मुसलमानों में कुर्बानी का जज्बा मौजूद है। आवाज लगाई जाएगी, इंशाअल्लाह एक एक मुसलमान खड़ा हो जाएगा, आपसे पूछेगा मौलाना आप बताइए इदारे में क्या जरूरत है, मैं उसकी कफालत के लिए, किफालत के लिए तैयार, मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूं। मेरे दोस्तों, अभी चंद दिनों कबल जो है मैं सुन रहा था, हमारे एक मुल्क का एक वाकया सुन रहा था कि वहां पर एक जनाजा आया। कब्र को तैयार करने वाले लोग, हफाफ जिसको कहते हैं, वो पहले से मौजूद होते, उससे कहा जाता है कब्र तैयार करो। एक खातून आई, कहा कब्र तैयार कर दो। कब्र तैयार करने वाले ने कब्र तैयार किया और जब वो जनाजे को नीचे कब्र पे उतारने के लिए जब वो खुद उतरा, तो जब कब्र से ऊपर आए, कब्र में वो उतरा तो वो बेहोश हो गया। उसको बाहर निकाला, जब उसको होश आया तो उससे पूछा कि क्या बात है, क्या वजह हुई, कैसे बेहोश हो गए? कहा कि 40 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैं इस जनाजे को कब्र में उतारा तो 2 फरिश्ते आए और उन्होंने इस जनाजे को अपने सवारी के ऊपर सवार किया और ताहद्दे निगाह कब्र वसी हुआ लेकर के चल गए।
ये पहली बार ऐसा हुआ, 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ। लोगों ने कहा लगता है इसका दिमाग चल गया, कहाँ क्या हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर खातून आई, वही खातून, और उसने कहा कि एक दूसरी कब्र तैयार कर दो। कब्र की खुदाई हुई और फिर जब उस जनाजे को उसने उतारा तो दोबारा उसके साथ यही मामला पेश आया। तो उस खातून के पीछा किया उसने, खातून के पास गया, उसके घर गया और जा करके पूछा कि सच्ची बात बता दीजिए, वो पहला जनाजा किसका था और ये दूसरा जनाजा किसका था। 40 साल से मैं कब्र तैयार करता हूं और कब्र पे उतरता हूं, पहली बार ऐसा हुआ कि कब्र पे जब जनाजे को रखा तो फरिश्ते आए और उसको लेकर के चल बसे। पहले जनाजे में भी ये अमल, दूसरे जनाजे में भी मैंने अपनी निगाहों से देखा। तो खातून ने कहा कि सुनिए, वो पहला जनाजा जो था वो मेरा बच्चा था जो हाफिज कुरान था, मेरा बच्चा जो हाफिज कुरान था, और ये दूसरा जनाजा ये मेरा दूसरा बच्चा था, वो हाफिज कुरान था, उसकी जरूरत, उसके खर्च का इंतजाम मेरा ये दूसरा बच्चा मजदूरी करता था और मजदूरी करके अपने भाई को मदरसे में पढ़ाने का खर्च का इंतजाम करता था। ए मेरे नौजवान दोस्तों, एक भाई जो है अपने भाई को मदरसे में पढ़ाता है और उसके लिए चंद सिक्के का इंतजाम करके देता है, अल्लाह उसकी कब्र को ताहद्दे निगाह वसी कर देता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का फैसला करता है। आइए, यतीमों का मदरसा है, यतीमें यहाँ पर जो है यतीम बच्चे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे पढ़ेंगे। आपके पैसे से अगर एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा तो क्या अल्लाह पाक आपके लिए जन्नत का फैसला नहीं करेगा? इंशाअल्लाह, अल्लाह की जात पर यकीन है। हाफिज कुरान अभी हजरत मौलाना अकीलुर रहमान साहब तशरीफ लाएंगे, आपको बताएंगे हाफिज कुरान कल क़यामत के दिन सिफारिशी होगा, यकीनी तौर पे ऐसे लोगों की सिफारिश करेगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुका है, वो सिफारिश करेगा और उसकी सिफारिश पर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का फैसला करेगा। इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि इंशाअल्लाह मैं 10,000 रुपए दे दूंगा, बस, ज्यादा मैंने नहीं मांगा, 50,000 नहीं मांगा, 25,000 नहीं मांगा, सिर्फ 10,000 रुपए मेहमान रसूल के लिए। कोई एक आदमी जल्दी से खड़ा होकर के कह दीजिए